हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर ट्रेडिंग कोच प्रतीक कौल। और आइए आज एनालिसिस करते हैं हाउ निफ्टी 50 परफॉर्म इन टुडेज मार्केट। ओके, हम निफ्टी 50 के चार्ट पे है डेली टाइम फ्रेम में। वाओ, व्हाट अ डे। अगर आप लोगों ने आज ट्रेड किया है या मार्केट को ट्रैक किया है, यू वुड हैव रियलाइज सो मच ऑफ वॉलिटिलिटी। बहुत ज़बरदस्त मोमेंट हुई है आज मार्केट में। यू कैन सी after days of kind of giving a breakout sign over here, फाइनली यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो गया है। उससे पहले भी एक छोटा सा एक मिनी हैमर टाइप का था, बट नाउ फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग अ क्यू कि अब मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। इट इज़ एनी वे नाउ। एंड अगर हम देखेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, नॉट 15, तो वील सी दैट मार्केट वॉज वेरी वेरी वॉलेटाइल। बहुत वॉलेटिलिटी थी। अब देखिए, from 9:15 to 9 to 10 o'clock, rather 10:15, 10:05, पूरा ये एरिया ही इनफैक्ट ले लेते हैं। आप देखिए कि कितना एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड मिला है फ्रॉम हेयर। इफ़ यू सी दैट इज़ फ्रॉम 9:55 ऑनवर्ड्स, 10 बजे के करीब करीब मान लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स दिया मार्केट ने। 100 पॉइंट्स दिया, वेरी गुड टाइम फॉर ऑल द कॉल बायर्स। अच्छा पैसा कमाया होगा। बट उसके बाद फिर मार्केट में एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टैग्नेशन फेज आ गया, आफ्टर विच समथिंग बिकेम एविडेंट। ऐसा एक लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, जो कि एक इंडिकेशन आ भी गई। यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी शूटिंग स्टार्स फॉर्म होने लग गए, आपका इन्वर्टेड हैमर हो गया। सो देयर वाज एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और अगर आप क्लोजली और भी देखेंगे तो इन ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। इसको अगर हम 15 मिनट पे लेंगे, आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक इट मोर क्लियर। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये एक डबल टॉप बन रहा है। इसको थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप। सो इसके बाद इट वाज प्रीटी क्लियर कि अब मार्केट गिरेगा। एंड मैन, व्हाट अ फॉल। कितना ज़बरदस्त मार्केट गिरा है। जितना ऊपर चढ़ा था मार्केट ने, उतनी ही तेज़ी से एकदम एक ही झटके में फॉल किया। एंड जस्ट इन 15 मिनट्स कैंडल यू कैन सी ऑलमोस्ट 56-57 पॉइंट्स वर लॉस्ट। तो जिनने अगर पुट भी बाई किया होगा इस टाइम पे, दे वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो बहुत वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आई थी आज। मतलब मार्केट वाज रियली चेंजिंग डायरेक्शन लाइक एनीथिंग। बट ठीक है, सो आज तो एक्सपायरी था। दिस इज समथिंग विच वाज एक्सपेक्टेड, but now it will be interesting to see what is going to happen in the coming days. अभी जो कुछ दिन पहले एक पॉजिटिविटी सी लगी थी मुझे, मैंने आपको बताया था कि 17,300 का जब मैंने पुट खरीदा था। सो नाउ इट देयर सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ अनसर्टनिटी। और अगर हम मनी कंट्रोल पे जाए, वील बी एबल टू गेट अ बेटर पिक्चर। तो मनी कंट्रोल में सबसे पहले हम देखते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडिसेस। निफ्टी 50 जैसे आपने देखा है, इट इंक्रीज स्लाइटली कंपेयर टू द प्रीवियस डे, बट हमें पता है कि उसकी क्लोजिंग जैसे हुई है तो इट इज़ नॉट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर। बीएससी सेंसेक्स जो है, इट ऑल्सो रोज बाई 0.245 और निफ्टी बैंक 0.1% पे राइज हुआ है। आपका निफ्टी आईटी देखे तो निफ्टी आईटी हैड अ बैड डे। पिछले 2-3 दिनों से ये थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है नेगेटिव में। एक दिन हाई हो जाता है, एक दिन फिर एकदम डाउन हो जाता है। पीएससी स्मॉल कैप हैड गुड पोर्शन ऑफ राइज। बेसिकली जो हमें मिला है दैट इज फ्रॉम बीएससी स्मॉल कैप, और आपका एनएससी जो स्मॉल कैप है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो अब आपके हम देखते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन। जो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस की है मोटी मोटी, वो नेट बाइंग हुई है। 1399 वाज नेट बाइंग बाय द इंस्टीट्यूशंस एंड 673 वाज सेलिंग। ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखें, एक पूरा टोटलिटी में हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है। तो डाउ जोन्स इज अप, S&P इज अप। वैसे सवेरे के टाइम, थोड़ा दिन के टाइम जब मैं देख रहा था, I think probably around the time when the market was falling, this was kind of negative, but अब थोड़ा positive हो गया है. Although it is showing bullish sentiments in the coming days, but one has to proceed with caution, क्योंकि spinning top हो गया है। तो हमारे इंडियन मार्केट में it can go anyways. ऐसा नहीं है कि यहाँ भी bullish ही जाएगा, it can change here also. यूरोपियन मार्केट्स में it was again increasing, यहाँ भी पॉजिटिव गेन हुए ओवरऑल। SGX मार्केट में अगर आप SGX निफ्टी को देखेंगे तो 0.12% का राइज है। ऑल्दो पहले मार्केट यहाँ भी डाउन था और निकी में -1.24 है। सो
these are uncertain times, ये भी न्यूट्रल है. I would say we have to be very cautious. हम कहीं भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो let us try to save our cash. I think this is a time to consolidate your cash rather than invest. अब बेस्ट स्टॉक्स को देखें. टॉप गेनर्स जो थे हमारे, टॉप गेनर्स में हमारे बाजी हुआ अडानी एंटरप्राइज. ऑफ कोर्स आफ्टर many days of beating it has increased. The second one, more credible one is Bajaj Finance 2.97%. फिर उसके बाद आपका टाटा मोटर्स था, हमने आई थिंक ऊपर देखा था, आज ऑटो सेक्टर ने अच्छा किया है, so it is a resonance of that only. I think yes, auto sectors did good. So तभी आपका बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व एंड सन फार्मा, ये आपके टॉप गेनर्स थे. आपके टॉप लूजर्स जो थे कौन से थे? SCL Tech -1.74, that was the highest loser for today. ONGC, ICICI Bank and Axis Bank. तो बैंकिंग सेक्टर ने तो एक हिट ले लिया है. एंड लास्ट में हमारा टेक महिंद्रा भी था. ओके, अगर कमोडिटीज़ पे हम आए तो कमोडिटीज़ में हम देख रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, इन तीनों का प्राइस आज डिप्रिसिएशन हुआ है. गोल्ड का स्पेशली 0.57% इज द हाईएस्ट एंड देन फॉलोड बाय क्रूड ऑयल. सो जो कमोडिटीज़ में डील कर रहे हैं, अगेन यू हैव टू कीप अ वॉच ओवर दिस. मैं वैसे कमोडिटीज़ को मैं डील नहीं करता हूँ, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू, सो फॉर यू दिस इज इम्पोर्टेंट. मैं इसमें 52 वीक हाई देख रहा था. 52 वीक हाई आई हैव नॉट बीन एबल टू चेक फॉर सम डेज. लेट मी चेक हियर इंडियन इंडेक्सेस and let's see if we are able to get it. चलिए वो इन्फॉर्मेशन देखने टू द चार्ट ऑफ निफ्टी 50. अब निफ्टी 50 में इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट टू डू इन द कमिंग डेज. सो बस जहाँ तक मुझे लगता है, नाउ द मार्केट कैन गो ईदर वे. आई मीन व्हाट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इज अगर ये हमारा रेजिस्टेंस जो है अपना 17,772 का ब्रेक करता है, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस. इफ इट ब्रेक्स, हो सकता है ये यहाँ पे टच करके इट रिट्रेसेस एंड देन काइंड ऑफ गोज अप. ठीक है, दैट इज वन सिचुएशन दैट मे हैपन. ओके, यहाँ से हो गया है, जस्ट अ मिनट. ओके, द अदर थिंग दैट कैन हैपन इज कि ये इसको ब्रेक कर जाए और फिर रिट्रेस कर जाए, एंड दैट इज द आइडियल सिनेरियो व्हेन एक्चुअली इट इज गोइंग टू शो स्ट्रेंथ और ऊपर जाएगा, जो कि हम कह नहीं सकते अभी विच इज पॉसिबल और नॉट गिवन द करंट इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट्स. ठीक है, दूसरा है कि अगर ये इफ इट गोज डाउन, इट डजंट गो अप, देन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल विल बी 17,166. ये एक दोस्तों इम्पोर्टेंट लेवल है. अगर इसको ब्रेक कर गया देन द स्टॉक कैन गो डाउन टू 16,000 दिस थिंग 16,867, बल्कि मोटा मोटा मैं कहूँ 16,660 तक भी ड्रॉप कर सकता है, बिकॉज जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे है. जस्ट अ मोमेंट, 16,700. ओके, उससे पहले 16,700 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में बोल रहा हूँ? बिकॉज आप देखिए एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन. सो अगर वो हमारा पहला सपोर्ट जोन है 7,166 को ब्रेक करता है, देन इट कैन गो डाउन टू 16,773, जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है. ठीक है, दिस इज हाउ इट कैन हैपन. यहाँ पे गया, इसको रिट्रेस करके बाउंस करके फिर नीचे गया. ठीक है, एंड देन इट काइंड ऑफ स्टेज हियर इन दिस जोन. बट अगर वो इस जोन में नहीं रहा, देन इट इज़ हाईली पॉसिबल कि वो इसको ब्रेक करके नीचे चला जाए, विच कैन बी अ सर्टेनिटी. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल. प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा, चार्ट पे क्या फॉर्मेशन हो रही है, एंड बेसिस दैट ओनली वी विल हैव टू डिसाइड कि हम इंट्राडे में कॉल पुट में से क्या बाई करेंगे. ठीक है, ठीक गाइस, वही मैं आपको बताना चाहता था. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट एंड एडवाइस इज जस्ट
hold on your cash right now because right now is a little uncertain time. चलेगा, टेक केयर, बाय.